हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में बात करेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के रासायनिक गुण। तो पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के रासायनिक गुण में पहला पॉइंट जो था वो संयोजकता था और ऑक्सीकरण संख्या है। तो अगर संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या नहीं जानते हैं कैसे निकाला जाता है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर जानते हैं तो ये अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये है आपका ऑक्सीजन के प्रति अपक्रिया, यानी ऑक्सीजन के साथ कैसे अपक्रिया करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है हमारे टॉपिक, ठीक है, जिसमें क्या होता है नीट हो गया, जेई हो गया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। या कोई आप 10+2 का कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं या बोर्ड का ही दे रहे हैं तो उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो कैसे क्रिया करेगा। अब आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नाइट्रोजन जो होता है या नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व होते हैं, तो नाइट्रोजन को अगर छोड़ दें तो अन्य सभी जो तत्व होते हैं वो अपनी कितनी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? 2, या तो कह सकते हैं 2 प्रकार का, या तो 3 होता है या तो 5 होता है। तो जैसे मान लीजिए आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ। क्लियर हुआ? तो आपको क्या बताया गया था कि फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो कहेंगे 3 और 5। क्यों होती है? क्यों समान? देखो, इसको अगर देखा जाता तो बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए 3 बंध बनाएगा, इसलिए इसकी संयोजकता 3 होती है। लेकिन डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी जो होता है वो 5 भी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये हम जानते थे। और ये भी क्या होता, 5 संयोजकता प्रदर्शित करता, लेकिन डी ऑर्बिटल क्या है, इसमें क्या होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण जो इसका यस वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो बंध नहीं बनाता है, इसीलिए पी वाला खाली बनाता है, ठीक है। तो जब पी वाला बनाएगा तो इसकी संयोजकता क्या होगी? खाली 3 होगी। तो इसकी संयोजकता बिस्मथ की 3 होती है। नाइट्रोजन में भी डी ऑर्बिटल कह सकते हैं, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल होते नहीं तो इसकी संयोजकता भी क्या होगी? आपकी 3 होगी, ठीक है। अब इसका हमें क्या बनाना है? यौगिक बनाना है। यौगिक बनाना है तो इसमें हम ऑक्सीकरण संख्या भी देख लेते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या अगर देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का। तो पहले हम लोग बात करते हैं फास्फोरस का। तो फास्फोरस की देखो संयोजकता कितनी होती है? 3। तो 3 होगी तो या तो वो -3 बनाएगा या तो +3 ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 5। तो 5 जो है वो अगर -5 हो और +5 हो, ठीक है, तो ये -5 हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि -5 ऑक्सीकरण संख्या कभी भी फास्फोरस या कोई यौगिक नहीं दिखाएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पर संयोजकता में कि यह कहाँ जाता है? उत्तेजित अवस्था में जाता है, और उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, ऊर्जा देना पड़ता है, और जब ऊर्जा किसी भी परमाणु को दे दिए हैं तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, यानी उसकी विद्युदांकता क्या होगी? ऑलवेज कम होगी। तो इसलिए वो माइनस नहीं होगा, क्या होगा? आपका प्लस होगा। तो ध्यान में रखेंगे कि उत्तेजित अवस्था में अगर वो बंध बना रहा है तो सामान्यतः क्या होते हैं? वो प्लस ही होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये भी वैसे होगा, -3 होगा, +3 होगा और +5 होगा, -3 होगा, +3 हो जाएगा, +5 होगा। क्लियर? ये हो गया। इसमें क्या बताया गया कि ये 3 बनाएगा तो या तो -3 होगा या तो +3 होगा। यहाँ नाइट्रोजन की अगर बात करें तो या तो ये, यहाँ पर बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या है? एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन क्या है? असंगत व्यवहार प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि इसका आकार होता है छोटा, विद्युत ऋणात्मकता होती है अधिक, इसलिए ये नाइट्रोजन के साथ क्या करता है? कई प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण करता है, या हम कह सकते हैं नाइट्रोजन कई प्रकार के का ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। वो कौन कौन सा है? तो -3 से लेकर के +5 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? +5। तो -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा और +5 हो जाएगा। क्लियर? अब इसके हम यौगिक बना के देखते हैं। तो आपको पता है कि देखिए नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन के परिवार के तत्व हैं और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या बताया गया कि अगर हम फास्फोरस, देखो फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ और नाइट्रोजन। तो पहले हम नाइट्रोजन का निकालते हैं। तो नाइट्रोजन देखिए अगर ये +1 में है, किस में है? +1 में है, तो यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +1। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन प्लस दिखाएगा और ऑक्सीजन की विषुवत्ता ज़्यादा है तो माइनस हो, तो -2 हो जाएगा। तो इसको क्या कर दो यहाँ, तो N हो जाएगा 2 और इसको कर दो यहाँ, तो क्या हो जाएगा वो। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा? तो हम कहेंगे नाइट्रोजन का ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा?
तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा अगर देखेंगे तो देखिए नाइट्रोजन जो है वो +2 में भी दिखाएगा, तो +2 में दिखाएगा तो हम कहेंगे अगर ये +2 ले रहे हैं और ऑक्सीजन भी -2 ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या, ये इधर गया, ये बराबर है, तो इसका मतलब 2 क्या है, बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, NO। क्या कह सकते हैं, NO, जिसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसी प्रकार से अगर देखेंगे कि नाइट्रोजन अगर हम 3 ले लेते हैं वो होगा, तो हम कहेंगे ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2 इधर जाएगा तो हम कहेंगे N2 हो जाएगा और ये इधर जाएगा, तो N2 वो 3 हो गया। क्लियर। अब इसी टाइप से अगर देखें तो +4 वाला क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ 4 ले लो और यहाँ ऑक्सीजन 2 वाला ले लो, ठीक है, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो N2 वो 4 बन जाएगा। इसी प्रकार से 5 वाला ले लो तो क्या हो जाएगा, +5 और यहाँ -2, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो क्या हो जाएगा, N2 और वो 5। तो नाइट्रोजन जो है वो इतने प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण करेगा। क्लियर। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछने वाली बात है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अब यहाँ से चालू होता है हमारी कहानी। क्या है, पूछेगा कि अम्लीयता का क्रम बताइए, अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम बताइए, घटता हुआ क्रम, कुछ पूछ सकता है। तो अगर जो है अम्लीयता पूछ रहा है और ऑक्साइड है तो क्या आपके मन में आएगा, तो देखिए अम्लीयता अगर बताना है तो आपके माइंड में 2 चीज़ें आनी चाहिए। 2 ही चीज़ों से हम इसके किसी भी ऑक्साइड के का हम अम्लीयता को डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे, या तो देखेंगे क्या कि परमाणु अगर एक ही प्रकार का है, परमाणु क्या है, एक ही प्रकार का है, तो जिसमें ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा होगी, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, वह ज़्यादा अम्लीय होगा। या इनडायरेक्टली हम कहेंगे जिसमें प्रति परमाणु ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा आ जाएगी वह ज़्यादा अम्लीय होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बात किया अभी कि ये +5 वाला है, ठीक है, तो +5, ये कौन सा था, +4 वाला, ये कहाँ था, +3 वाला, ये कौन सा था, +2, ये कौन सा था, +1। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अब इसका मतलब क्या, ऑक्सीकरण संख्या किसकी ज़्यादा है, देखिए +5, तो +5 है, तो देखिए अब कैसे याद रखेंगे कि ये ही होगा। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो प्लस का अर्थ क्या होता है कि प्लस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन उसके पास बहुत कम हो गया, बहुत चार्ज उस पर कितना आ गया, +5 आ गया। क्लियर, यानी पूरा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ने क्या किया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, तो इसलिए उसमें +5 आ गया। अब +5 आ गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय, अम्ल कहते हैं। यानी वे तत्व या यौगिक जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो +5 होने की वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, ये और कम अम्लीय हो जाएगा, ये और कम अम्लीय, और ये और कम अम्लीय हो जाएंगे। तो अम्लीयता का अगर बढ़ता हुआ क्रम देखेंगे तो इस प्रकार जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा अम्लीयता का बढ़ता क्रम, अम्लीयता का बढ़ता क्रम। क्लियर हुआ। अब और क्या है होता है, तो ये ध्यान में रखेंगे इसका। अब देखो +1 +2 इतना ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या कम हो गया कि हम कहेंगे कि ये +1 हो गया और क्या हो गया आपका +2 है। तो ये दोनों जो होते हैं ये उदासीन ऑक्साइड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो उदासीन ऑक्साइडों का नाम बताइए, तो ये ध्यान में रखेंगे N2O, NO जो होते हैं उदासीन ऑक्साइड होते हैं, साथ में एक और, ठीक है, NCO कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या होता है आपका, उदासीन ऑक्साइड होता है। क्लियर हुआ। तो ये तो रही बात किसका, नाइट्रोजन का। अब बात करते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस में देख रहे हैं कितना, तो माइनस, देखो ऑक्सीजन जो है वो हर वक्त माइनस में रहेगा, तो फास्फोरस तो प्लस में रहेगा नहीं, तो इसको छोड़ दो, ये भी नहीं रहेगा, इसको भी, तो माइनस वाले को क्या कर दो, छोड़ दो। अब प्लस वाले की बात करते हैं, तो प्लस में क्या है, 3 है, तो ऐसे फास्फोरस लिखेंगे तो फास्फोरस क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, +3, ऑक्सीजन क्या होगा -2 हो जाएगा, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा P2O5। तो फास्फोरस का जो ऑक्साइड है, फास्फोरस का ऑक्साइड जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि P2O3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P2O3। इसी को कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है, P4O6 भी लिखा हो सकता है, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। और क्या बनाएगा, तो हम कहेंगे +5 वाला बनाएगा, +3 वाला बना ही चुका, अब क्या बनाएगा +5। तो +5 अगर ये बना रहा है तो यहाँ लिखेंगे +5, यहाँ हो जाएगा -2, तो इसको इधर ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा आपका P2O5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा P2O5, या कहीं कहीं देखेंगे तो P4O10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा
P4O10 होगा, जिसे हम बोलते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या बोलेंगे? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। और भी मैंने उसमें बताया था कि फास्फोरस क्या होता है, कभी कभी अपनी ऑक्सीकरण संख्या 4 भी दिखाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? तो अगर ये 4 में दिखा दिया तो फास्फोरस क्या होगा? 4 और ऑक्सीजन हो जाएगा -2। तो हम कहेंगे ये इधर आ गया, तो P2 क्या आ जाएगा? O4। तो हम कह सकते हैं कि इसका अगर देखा जाए तो हम P2O4 भी लिख सकते हैं और प्लस, या इसी को हम P4O8 और इसको हम कह सकते हैं P2O5, या कह सकते हैं कि P2O10 कह सकते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इसी तरीके से लिखा होगा। तो यानी ये 3 प्रकार के ऑक्साइड बनाएगा। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ऑक्साइड बनाएगा। अब इसमें क्या पूछेगा? तो अम्लीयता का क्रम पूछेगा। तो अम्लीयता किसकी ज़्यादा होगी? जिसमें ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा। तो देखो यहाँ पे 5 है, एक परमाणु पे 2.5 आ जाएगा, यहाँ पर एक परमाणु पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, एक परमाणु पर क्या कितना आ जाएगा? तो 1.5। तो इसकी अम्लता क्या आ जाएगी? सबसे ज़्यादा। या ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो इस पे एक परमाणु पर +5, इस पे एक परमाणु पर प्लस क्या है? 4 दूनी 8, +4 हो जाएगा, और इस पर कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमने इसको देख लिया कि यहाँ पर क्या हो गया कि फास्फोरस की जो ऑक्सीकरण फास्फोरस जो है वो P2O3 या P2O4 और P2O5 प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा। इसी प्रकार से आप आर्सेनिक का भी ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आपको कहीं अगर कंफ्यूजन है तो उसको आप कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बात कर लूँगा। ठीक है? तो फास्फोरस हो गया, और आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, और क्या हो गया? बिस्मथ हो गया। तो फास्फोरस भी क्या करेगा? -3, +3 और +5 यही दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस तो दिखाएगा नहीं, ऑक्सीजन के साथ क्या दिखाएगा? प्लस। क्यों? क्योंकि आर्सेनिक की विद्युत कम तो ये प्लस दिखाएगा, और ऑक्सीजन की ज़्यादा तो वो माइनस दिखाएगा। तो वही है, +3 वाला अगर दिखाएगा तो क्या हो जाएगा? P2। देखो +3 है तो यहाँ 3 लिखो, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? -2। तो इसको इधर ले जाओ तो P2O3 क्या लिखोगे? P2O3। तो +3 की जगह पर क्या लिख सकते हो? P2O3। ठीक है? या P4O6। या हम कह सकते हैं कि अगर +5 वाला बनाएगा तो क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे +5, ये -2, इधर इसको ले जाओ, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा आपका? तो कहेंगे कि P2 हो जाएगा और वो 5 हो जाएगा। तो P2 हो गया और वो 5 हो जाएगा। सॉरी, P2 कह रहे हैं, सॉरी, ये आर्सेनिक है। क्या है? आर्सेनिक है। तो AS2O3 हो जाएगा, और AS2 क्या हो जाएगा? वो 5 हो जाएगा। क्लियर? इसी टाइप से बिस्मथ भी क्या है? वही है, -3 दिखा रहा है, +3 दिखा रहा है, +5 दिखा रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सेम वही है, +3 +5 वाला। तो क्या बनाएगा? AS2 और O3, और ये क्या बनाएगा? सॉरी, SB है, SB2O3 बनाएगा, और ये क्या हो जाएगा? SB2O5 हो जाएगा। लेकिन ये कहा गया था कि ये तो -3 या +3 दिखाएगा। क्या दिखाएगा? -3 और +3 दिखाएगा। तो हम कहेंगे कौन सा? -3 वाला दिखाएगा ना, यही बनाएगा। तो क्या फार्मूला हो जाएगा? तो कहेंगे Bi2O3 हो जाएगा। यानी ये एक प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर? ये हो गया। अम्लीयता का क्रम, इसका ज़्यादा, इसका कम, इसका ज़्यादा, इसका कम। अब बात आती है कि ऐसा भी तो पूछ सकता है, क्या कहेंगे कि N2O3 हो, क्या हो? P2O3 हो, और क्या हो? कहेगा ये AS2O3 हो, और क्या पूछेगा? तो कहेगा SB2O3 हो, और क्या पूछेगा? तो कहेगा Bi2O3 हो। तब पूछेगा कि अच्छा बताओ अम्लीय क्या होगा, यानी अम्लीयता का क्रम क्या होगा। तब यहाँ पर देखिए, मैंने वहाँ पर पहला बताया था कि अगर ऑक्सीजन युक्त कंपाउंड है, यानी ऑक्साइड है, और उसमें परमाणु एक ही प्रकार के हैं, तो हम ऑक्सीकरण संख्या देख लेंगे। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, तो उसमें सब लोग नाइट्रोजन थे और ऑक्सीजन थे। यहाँ पे अगर बात करें तो सब में ऑक्सीजन समान है। अब जब ऑक्सीजन समान होगा तब तो हम ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर बता नहीं सकते। तब क्या होगा? तब हम केंद्रीय परमाणु की प्रकृति के आधार पर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? केंद्रीय परमाणु की प्रकृति के आधार पर जाएंगे। अब आपको जब मैं पढ़ा रहा था कौन सा नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का भौतिक गुण, तो उसमें कहा था क्या कि देखो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, और क्या है? बिस्मथ है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बताया था कि क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं, यानी आधातु होते हैं। क्या होते हैं? आधातु। और ये दोनों क्या होते हैं? तो कहेंगे उपधातु होते हैं, यानी मेटेलॉइड होते हैं। और ये क्या होता है आपका? धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है, लेकिन दुर्बल होता है, लेकिन धातु ही समझेंगे।
अब आपको बताया गया है कि आधातु का, या नहीं जानते तो ध्यान में रखेंगे, आधातु का जो ऑक्साइड होगा, आ से आधातु, आ से अम्लीय, आधातु अम्लीय होगा। ठीक है, तो आधातु का ऑक्साइड कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय। और ये दोनों क्या हैं? उपधातु हैं। तो उपधातु के क्या ऑक्साइड होंगे? उभयधर्मी। क्या हो जाएंगे? उभयधर्मी हो जाएंगे। यानी उभयधर्मी किसे कहते हैं? जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करता हो, उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी। अब यहाँ पे बात करेंगे, ये धातु है और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो हम कहेंगे ये क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? ये क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो धातु का जो ऑक्साइड कैसा होगा? क्षारीय होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे। धातु का ऑक्साइड कैसा होगा? क्षारीय। और उपधातु का क्या होता है? सामान्यतः उभयधर्मी होते हैं। कहीं कहीं अम्लीय भी हो सकता है, वो अलग ही बात है। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है? ये अम्लीय है, ये अम्लीय है, इधर जाएंगे उभयधर्मी है। उभयधर्मी मतलब अम्लीय गुण के साथ साथ क्या आ गया? यानी क्षारीय गुण आ गया। इधर जाएंगे तो क्षारीय। तो क्या लग रहा है, अगर क्रम पूछा जाता कि अम्लीयता का क्रम, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हो जाता? ये हो जाता। ठीक है, तो अम्लीयता का क्रम देखते अगर, तो N2O3 सबसे ज्यादा अम्लीय, P2O3 जो है वो कम अम्लीय, AS2O3 और कम अम्लीय, और Sb2O3 और कम अम्लीय, और Bi2O3 इतना कम अम्लीय होगा कि वो क्षारीय हो जाता। तो ये अम्लीयता का क्या हो जाएगा? घटता हुआ क्रम हो जाएगा। अम्लीयता का घटता हुआ क्रम, का घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। तो यही तक ज़्यादातर क्या करते हैं? इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एक और थोड़ा सा अगर आपको नीट और जेईई करना है तो थोड़ा सा और ध्यान में रखें। क्या? अब यहाँ पर जो है ये पूछता है कि अच्छा ये बताइए कि एनहाइड्राइडों का नाम पूछेगा। ठीक है, कैसे? जैसे ये कहेगा कि HNO2 का, ठीक है, HNO2 का यानी नाइट्रस अम्ल के हाइड्राइड का नाम बताइए। क्या होता है? कि एनहाइड्राइड का नाम बताइए। एनहाइड्राइड का नाम, तो एनहाइड्राइड मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन होता है? ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, एनहाइड्राइड मतलब होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या उस जिसका होगा, जैसे नाइट्रोजन है यहाँ पे तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करेंगे। तो इसको कैसे पता करते हैं? तो ऑक्सीकरण संख्या से पता करते हैं। कैसे पता करते हैं? ऑक्सीकरण संख्या से पता करते हैं। कैसे? जैसे मान लो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? X है। ठीक है, मान लीजिए हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। ऑक्सीजन का 1 पर -2 होता है, तो 2 पर कितना आ जाएगा? 4 बराबर 0। तो X माइनस कितना हो जाएगा? 3 बराबर 0। तो X बराबर +3। अब ये ध्यान में रखिए कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड में जाएंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में +3 किसका होता था? तो कहते थे कि N2O3 होता है। क्या होता था? N2O3 होता था। तो हम कहेंगे क्या कि N2O3 में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन पे ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगी? +3। कितना आएगा? +3। ठीक, तो ये जो है यह नाइट्रस अम्ल का क्या हो गया? एनहाइड्राइड होगा। कैसे? तो अगर हम इसे जल के साथ क्रिया करा दें, किसके साथ? जल के साथ क्रिया करा दें, तो हमें नाइट्रस अम्ल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नाइट्रस अम्ल। इसलिए नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्राइड कौन होता है? तो कहेंगे N2O3 हो जाएगा। क्या होता है? N2O3। इसी प्रकार से अगर कह दे कि HNO3, अच्छा बताओ नाइट्रिक अम्ल का कौन सा हाइड्राइड होगा? तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? तो हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन का X हो गया, हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो -6 बराबर 0। तो X -5 हो जाएगा बराबर 0। तो X बराबर क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर +5 वाला ऑक्साइड जाकर देखिए तो क्या था आपका? N2O5 है। क्या है? N2O5। तो N2O5 को अगर हम जल के साथ घोल देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? तो कहेंगे नाइट्रिक अम्ल मिल जाएगा। तो नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड कौन होता है? तो कहेंगे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होता है। क्या होगा? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब देखिए N2O4 है, तब क्या होगा? तब तो बवाल होगा। अगर N2O4 है तो ऑक्सीकरण संख्या, अब इसको जल के साथ क्रिया कराओ। देखो यहाँ पर क्या है? इसका 4, नाइट्रोजन का क्या है? 4 है। ठीक है, अब नाइट्रोजन का जब 4 है तो आपके दिमाग में फिर खराब हो जाएगा, अरे यार अब क्या करें? नाइट्रस अम्ल बनेगा कि नाइट्रिक अम्ल बनेगा? तो देखो नाइट्रस अम्ल अगर बात करें, ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल में क्या था? ऑक्सीकरण संख्या इसका +3 था, इसका कितना था? 5। अब ये क्या करेगा? एक जो होगा नाइट्रोजन वो +3 में चला जाएगा, एक क्या हो जाएगा? +5 में चला जाएगा। टोटल कितना है? 8 है, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8।
तो एक क्या बनाएगा, तो कहेंगे एक जो होगा वो HNO2 बना लेगा और एक जो होगा वो क्या बना लेगा, HNO3 बना लेगा। यानी ये मिश्रित ऑक्साइड हो जाएगा। यानी ये इसको क्या बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे ये हम मिश्रित एनहाइड्राइड है या मिश्रित ऑक्साइड है। क्यों, क्योंकि यह दो प्रकार का अम्ल देगा, यानी नाइट्रस अम्ल देगा और नाइट्रिक अम्ल देगा। क्लियर हुआ। तो ये था इसमें कुछ मनोरंजन, यानी बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर हुआ है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको वाकई में पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक अच्छे और बेहतरीन टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल 1000 को जल्दी ही क्रॉस कर जाए। जैसे ये क्रॉस करता है तो हम लोग लाइव पढ़ेंगे और लाइव में जहाँ तक होगा कोशिश किया जाएगा अच्छे से टॉपिक को कवर कर दिया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।